गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिएगा एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिएगा एक बार शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं और सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिएगा। चलिएगा मित्रों देखिएगा, आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कृष्ट एकाश्म मंदिर है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके महाबलीपुरम में, एलोरा में, खंडगिरी में और जो मशरूर कांगड़ा में है। बताइएगा भारत का जो है सबसे ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पर है? आप सभी लोग जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा जो है शैल उत्कीर्ण यानी जो है पत्थरों को तराश कर जो है एकाश्म मंदिर जो बनाया गया हुआ आपके जो है एलोरा में है। आपका जो है कहाँ पर है? एलोरा में है। एलोरा आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। वो भी आपके गुफा संख्या किस में है? 16 में है। गुफा संख्या 16 जो है आपके जो है कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु, यानी एक क्वेश्चन ये भी बन गया। ल्यूक होवार्ड की पुस्तक है कौन सी? लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? यहाँ पे जॉर्जियान जी हैं या टर्नर हैं, जॉन कांस्टेबल हैं या देलाक्रा हैं? आप बताइएगा ल्यूक होवार्ड की जो पुस्तक है लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में जो है सहायता मिली थी? जॉर्जियान को मिली थी या टर्नर को मिली थी या जॉन कांस्टेबल को या देलाक्रा को? सभी लोग जवाब दीजिएगा। किसे मिली थी भैया? जॉन कांस्टेबल साहब को। किसे मिली थी? जॉन कांस्टेबल साहब को मिली थी। जो है ऋतु चित्रण वह करते थे जॉन कांस्टेबल साहब। उन्हें जो है ल्यूक होवार्ड की पुस्तक जो लंदन की जलवायु है उससे जो है उनको सहायता मिली थी ऋतुओं के चित्रण को बनाने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? देखिए प्रमाण के दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5 हैं, 3 हैं, 4 है या 8 है? प्रमाण के दृष्टि से जो कला आचार्यों ने बताए हैं वह जो 5 बताए हैं। और जो गौतम ने जो है बताए हैं, देखिएगा गौतम ने जो बताया है वह 4 को बताया है। कौन कौन सा उनके द्वारा है? प्रत्यक्ष है और आपका है अनुमान है और उपमान है और आपका एक क्या है? शब्द है। इतने हैं आपके प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों के रूप जो है 5 है, लेकिन गौतम के द्वारा 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 9वां रस कौन सा है? वीर रस है, शांत रस है, हास्य रस है या रौद्र रस है? आप बताइएगा 9वां रस जो है वह कौन सा रस है? 9वां रस देखिएगा, आप देखते हैं 9वां रस जो है हमारा वह जो है कौन सा है भैया? शांत रस है। शांत रस जो है यह जो हमारा 9वां रस है। इसके पहले सिर्फ 8 रसों का ही वर्णन किया गया था। जो है 8 रसों का ही वर्णन भरत मुनि ने किया था। उसके बाद जो है 9वां रस जो है अभिनव गुप्त ने किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी। जो रजा साहब की पेंटिंग है एस रजा साहब की 2014 में जो क्रिस्टी की नीलामी हुई थी चर्च एट म्यूलान नामक पेंटिंग थी वो कितने रुपए में बिकी थी। ऑप्शन है आपके 2.03 करोड़ में, 4.50 करोड़ में, 1.01 करोड़ में, 2.05 करोड़ में। आप बताइएगा ऑप्शन जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है आपके, बताइएगा। जो चर्च एट म्यूलान है रजा साहब की पेंटिंग वह 2.03 करोड़ रुपए में बिकी थी। 2.03 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, कांदिस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था। कांदिस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था। रूस में, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में। बताइए, कांदिस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। प्रसिद्ध फिल्मकार जो है ऋत्विक घटक ने जो है किस कलाकार के ऊपर 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। बताइएगा। राजा रवि वर्मा हैं, सतीश गुजराल जी हैं, राम किंकर बैज हैं, ताया मेहता। बताइएगा। 1975 ईस्वी में डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनी थी वह किस पर बनी थी? राम किंकर बैज जी के ऊपर। राम किंकर बैज जी के ऊपर जो है ऋत्विक घटक ने फिल्म बनाई हुई थी। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। 1928 ईस्वी में, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न है 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी। बताइएगा। 1958 ईस्वी में जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी। 1958 ईस्वी की बात है। प्रथम जो है विदेशी भाषा फिल्म जो थी वह जो है प्रथम फिल्म कौन सी थी जो नामांकन पाई थी। मदर इंडिया है, सलाम बॉम्बे है, लगान है, रंग दे बसंती है। कौन सी है भैया? मदर इंडिया है आपकी कौन सी फिल्म है? मदर इंडिया। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2 या 1 या 1000 से ऊपर या लगभग 1000। बताइएगा। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? वह कितने भैया? लगभग 1000 प्रिंट जो है बनाए जा सकते हैं। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा। मैं सैल विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है। मैं सैल विहीन चित्रकार हूँ, यह कथन जो है किसका है। यहाँ पे टर्नर साहब हैं, वसुल्ला हैं, माइकल एंजेलो हैं और पिकासो साहब हैं। बताइएगा। मैं सैल विहीन चित्रकार हूँ, यह जो है कथन किसका है। माइकल एंजेलो भी हैं, पिकासो भी हैं, वसुल्ला भी हैं और टर्नर भी हैं। अब आप बताइएगा जो है किसका है यह। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। किसका है भैया? यह पिकासो जी का है। पिकासो जी का है। चलिएगा अगला हम प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा है, बेल्लारी शैल चित्र की खोज किसने की थी। बेल्लारी के शैल चित्रों की खोज जो है किसने की थी। ये फासिट हैं, मनोरंजन घोष हैं, स्टुअर्ट पिगट हैं, वीएस वाकड़कर हैं। देखिएगा। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की थी। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज जो है किसने की थी भैया? एफ फासिट साहब ने। एफ फासिट साहब ने। बेल्लारी आपका जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
चलिए कर्नाटक में है। और नवपाषाण युगीन जो मानव थे वह भी, उनका भी केंद्र जो है, मुख्य केंद्र बेल्लारी रहा है आपके। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? मयूर का अंकन बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। मयूर का अंकन जो है कहाँ मिलता है? होशंगाबाद है, पंचमढ़ी है, मिर्जापुर है, सोरहो घाट है। बताइएगा मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? मयूर का अंकन की बात की जाए तो कहाँ मिलता है भैया? होशंगाबाद में। आपके कहाँ? होशंगाबाद में। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, महावीर चरित के रचनाकार कौन है? महावीर चरित के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आर्यभट्ट हैं, वसुमित्र हैं, भवभूति हैं, वसुल्ला जी हैं। बताइएगा महावीर चरित के रचनाकार कौन है? महावीर चरित के आप सभी लोग जानते हैं रचनाकार कौन है? भवभूति। और भवभूति से देखिए क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भवभूति जी। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? चित्रकला से है, शिल्पकला से है, छापा कला से है, इंस्टॉलेशन आर्ट से है। बताइएगा ग्रुप 8 जिसकी स्थापना जो है 1967, देखिए क्वेश्चन ये भी बन गया। ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। और इस जो ये ग्रुप 8 है इसका संबंध जो किससे? चित्रकला से है, या शिल्पकला से है, छापा कला से, या इंस्टॉलेशन कला से है? तो इसका जो संबंध है वह जो है छापा कला से है, छापा कला से है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला हमारा प्रश्न है, क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? इटली के थे, जर्मनी के थे, चीन के थे, या यूनान के थे? बताइए क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि। चलिए बताइए क्रोचे कहाँ के भाई महान दार्शनिक थे? यह थे आपके इटली के, इटली के। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, परितोष सेन के गुरु कौन थे? परितोष सेन के गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, या नंदलाल बोस थे? बताइए परितोष सेन के गुरु कौन थे? परितोष सेन के गुरु जो थे वह कौन थे भैया? देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे। कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन हैं? गोपाल घोष हैं, हेमंत मिश्र हैं, नीरद मजुमदार हैं, उपरोक्त तीनों हैं। बताइए कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो 1943, जिसे ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है, जो है ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो है आपके सदस्य थे गोपाल घोष भी थे, हेमंत मिश्र भी थे, और नीरद मजुमदार थे। यानी तीनों लोग थे, यह तीनों लोग जो थे वह जो है ग्रुप 43 के सदस्य थे, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र और हैं आपके नीरद मजुमदार साहब। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? प्रभाववाद के थे, घनवाद के थे, यथार्थवाद के थे, या अति यथार्थवाद के थे? बताइएगा जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? जहांगीर साबावाला, जहांगीर साबावाला की बात करें तो यह घनवाद शैली के प्रसिद्ध जो है कलाकार थे। घनवाद से जो है यह प्रभावित थे। घनवाद शैली के जो इनके ऊपर जो है, इनके चित्रों पर घनवाद का प्रभाव था। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा हेब्बर प्रसिद्ध हैं रेखांकन के लिए, रंगांकन के लिए, अलंकरण के लिए, पच्चीकारी के लिए। बताइएगा हेब्बर प्रसिद्ध हैं
हिब्बर साहब, के हिब्बर साहब की बात की जा रही है। के हिब्बर साहब जो हैं वो जो है रेखांकन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 1850 ईस्वी में, 1854 में, 1857 में, 1875 में। बताइएगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो होती है वह जो होती है मार्च 1857 में। मार्च 1857 ईस्वी में जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना होती है। जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो है नाम देखेंगे तो आप जमशेदजी भाई स्कूल ऑफ आर्ट, जमशेदजी भाई स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसका पूरा नाम है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में है, 1880 में है, और जो 1888 है और 1890 है। बताइएगा। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना है वह 1888 ईस्वी में। कब होती है भाई? 1888 ईस्वी में। चलिएगा अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा। रंग क्या है? रंग क्या है? कलर स्टिक है, कलर किक है, कलर बॉटल है, प्रकाश का गुण है। रंग क्या है? रंग क्या है भैया? प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? बताइएगा। पाकिस्तान से आए जो विस्थापित कलाकार थे वह किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप से जुड़े, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े, या दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, या पेंटर्स एसोसिएशन से जुड़े? बताइएगा। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस कला संस्था से जुड़े? तो वह दिल्ली शिल्पी चक्र जो है, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, जिसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी में जो है बीसी सान्याल जी के द्वारा होती है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा। चोल मंडल क्या है? चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव है, कलाकारों का एक समूह है, चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, इनमें से कोई नहीं। चोल मंडल क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, चोल मंडलम से यह जाना जाता है, और जो है कलाकारों का एक गांव है चोल मंडलम। कलाकारों का एक गांव है चोल मंडलम। चलिएगा अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आज का मित्रों आखिरी प्रश्न है। प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हो गई? कोलकाता में, लखनऊ में, वाराणसी में, या दिल्ली में? बताइएगा। भूदृश्य चित्रकार हैं सतीश चंद्र जी हैं। इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो होती है वाराणसी उत्तर प्रदेश में होती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी जो है मृत्यु होती है। मित्रों देखिएगा, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब आप सभी लोग बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे और जो है आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।